हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जी होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। यस, बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं विंडो बंद कर देती हूँ तो मेरी आवाज़ गूंजती है, तो उसको ज़रा इग्नोर कर दीजिए और देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, आपके पार्टनर पे फोकस करें। यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या ब्रेसलेट भी लेना है, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों से, महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, साल हो चुके हैं और जो कि हर रीडिंग आपसे मैच भी कर जाती है, बस जो एंड में आपको बताया जाता है आउटकम वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो वो आपसे मतलब कब आपके पार्टनर का एक्शन आएगा, रियलिटी में आप दोनों एक साथ कब होंगे, ये आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम फोकस्ड करें, आपके पार्टनर का नाम दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे, गाइड करें। ट्रू मैसेज है। और बहुत देर लगा रहे आपके पार्टनर। वाह, एक खूबसूरत सा फूल बना है, अगर आप देख पाओ तो। स्टार्टिंग में फ्लावर्स की एनर्जीज बन रही है, जो कि पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। स्टार्टिंग एकदम खूबसूरत हुई है। यस, ट्री बना है यहाँ पे, जो कि आपके पार्टनर दिल से इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिल से भगवान से मांग रहे हैं, या तो दिल ही दिल में, जैसे कि आपको विजुअलाइज करके खुद से बात करने के लिए मतलब कि पुकार रहे हैं कि तू मुझसे बात कर, एफर्ट्स लगा, प्लीज़ दिखा मुझसे तू कितना प्यार करती है, मत मुझसे ऐसे रूठी रूठी रहे। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की। यस, इस वक्त जैसे कि प्यार से याद कर रहे हो, दिल बहुत कर रहा है इस वक्त आपसे बात करने का। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कल रात आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर का कुछ एक्शन आया है, आपका चैटिंग कॉल कुछ तो हुआ है। इसमें भी इन्होंने आपको मनाने की बहुत कोशिश करी है, आपके लिए एफर्ट्स लगाए, आपको अपना प्यार दिखाया है। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, 100% इन लोगों का कुछ भी नहीं, मतलब कि ना तो थॉट्स मैच होता है, ना ही प्यार इन दोनों को एक दूसरे का फील होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर की, अगर आपके इस रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिससे कि आपके पार्टनर ने अभी अभी 1-2 साल में शादी करी है, या तो अगर होने वाली है, अगर आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मेरा फोर्सफुली शादी हो रहा है, तो 100% राइट है। और अगर जैसे कि बोल रहे हैं कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती से मेरा शादी करा दिया, और जो कि मैं कुछ नहीं कर सका, आपके पार्टनर जो भी कह रहे हैं ना वो राइट कह रहे हैं। और आपके पार्टनर को करंट में ऐसा लग रहा है कि ये इतना सच बोलने के बावजूद आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहले आपका कैसे था, ये आपको जो भी बोल देते थे ना, फिर भी आप उसको सच मान लेते थे। आप इतने मतलब क्या भोले थे, ठीक है। आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है इस रिश्ते में, ऐसे आपको करंट में फील हो रहा है। जो है आपको क्या लगता है पता है, अगर भले ठीक है तेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की, लेकिन तू तो बच्चा नहीं था ना, शादी फिक्स हो गई थी तो उससे पहले भाग जाता था, बाद में हम देख लेते थे क्या होता है, तेरे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, और नहीं भी करते तो हम कहीं अकेले साइड में रह जाते, उन सब से हम छुप के कहीं आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाते। आपका ऐसे था, मतलब कि हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की आपके एनर्जीज थी। लेकिन और इसी बात का आपको गुस्सा भी आता है, आपको पता है दिल से ना ऐसा इंसल्ट फील हो रहा है। आप हर एक बात में थर्ड पार्टी से 100% बेटर हो, ये आपको अच्छे से पता है, और फिर भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एंजॉय कर रही है, जो कि आपको इस तरह से रोने धोने के लिए छोड़ दिया है, तो आपको ना बस इंसल्ट फील हो रहा है। और अगर तेरा प्यार सच्चा था, जो तो अभी मुझे इतना रो रो के गिड़गिड़ा के बता रहा है, इतना मेरे हाथ पैर पड़ रहा है, और मुझे जो कि रिलेशनशिप में आने के लिए मना रहा है, क्यों?
और अगर प्यार सच्चा था ही तो फिर क्यों नहीं तूने मुझसे उस टाइम पे शादी करी। आपका ऐसे है, ये चाहते ऐसे है कि जैसे पहले आप इनकी झूठ पे भी, इनके झूठ के ऊपर भी सच मानकर भरोसा करते थे, तो करंट में अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो भगवान के लिए मुझ पर भरोसा कर। अरे मैंने सच में तुझसे प्यार किया है, मैं नहीं किसी और से प्यार कर सकता, मरते दम तक नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ। मतलब आपका क्या है, अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो बोल, नहीं करनी है तो ठीक है तू जा। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अब शादी का कंडीशन भी नहीं रख रहे हैं, बस जो कि अब तू जा, तूने मुझे छोड़ दिया है, और जो कि भले देर से ही सही लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया है कि तूने मुझे छोड़ दिया है। तकलीफ़ बहुत हो रही है, बहुत रोती हूँ, बहुत याद आती है तेरी, सोना मुश्किल होता है, खाना पीना नहीं, मेरा अपने आप के ऊपर फोकस नहीं होता, कंटिन्यू 24/7 मुझे तेरी याद आती है। और अपने आप को जैसे कि समझाती हूँ कि शायद यूनिवर्स यही चाहती थी कि यूनिवर्स को जैसे कि मुझे ही स्ट्रांग बनाना था, मुझे ही प्रैक्टिकल बनाना था, मुझे ही जैसे कि ऐसी बातों में जैसे कि लोग मेरा इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। एक बार तूने मतलब कि जिससे सच्चा दिल लगाया, जिसको दिल से अपनाया, उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो अब इसके बाद मैं कभी भी, इसके बाद मैं कभी भी किसी और के ऊपर भरोसा कर ही नहीं पाऊँगी। मतलब वो कोई भी रिलेशन हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो भी हो, अब मैं किसी के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाऊँगी, और आँख बंद करके तो कभी भी नहीं करूँगी। शायद यूनिवर्स को मुझे यही सिखाना था कि मुझे सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए, आँख बंद करके किसी के भी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तूने मुझे इतना तो सिखा दिया, शायद तू मुझे यही सबक सिखाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया था। ऐसा अब आपको लगने लगा है कि शायद यूनिवर्स यही चाहती थी कि आपको ये सीखना है, कि इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे, आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए और इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए। आप बहुत ज़्यादा भोले थे, ठीक है, तो आपको आपके जैसे पर्सन को इस दुनिया में जीने के लिए मतलब कि हर पल मेहनत ही करनी पड़ेगी। इसी वजह से आपको स्ट्रांग बनना ज़रूरी था। अब जो कि वो गलती से हो गया, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं, शायद यूनिवर्स यही चाहती थी, और जो कि आपको अभी फील भी होने लगा है कि इसी में आपकी भलाई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सिचुएशन को भी स्वीकार कर लिया है, और जो कि खुद अपने ज़बान से अपने पार्टनर को बोलते हो। अगर ये आपके सामने रोना धोना कर रहा है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए, और जो कि कह रहा है कि मुझे तुझसे शादी मैं नहीं कर सकता, मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन रिलेशन रखना है, तो यहाँ पे जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग उनको मना करके दिखाई दे रहे हो, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, लेकिन दिल से ऐसे स्वीकार कर ही लिया है कि अब नहीं, अब तू जहाँ पर है वहाँ पे खुश रहे, थर्ड पार्टी है तो उसके साथ खुश रहे, अब मेरी ज़िंदगी तूने वैसे भी बर्बाद कर दी है, मैं जीना सीख जाऊँगी, तो थोड़ी देर लगेगी लेकिन मैं सीख जाऊँगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कर लिया है, अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। कुछ लोगों का डिसीजन ऐसे भी है कि जैसे कि शादी करनी ही नहीं है, अब किसी और से मैं कभी शादी नहीं करूँगी, और जो कि ऐसे ही रहूँगी, करियर में फोकस करूँगी, मेरा फाइनेंस अच्छा बनाऊँगी, और अपने आप को ऐसे बनाऊँगी कि ज़िंदगी में मुझे कभी कोई चीट करने के बारे में सोचेगा नहीं, मैं उसको चीट करूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंडसेट करंट में ऐसे बन रहे हैं कि अब बारी आपकी है। अब जो कि आप पहले तो किसी और के साथ रिश्ते में जाओगे नहीं, और जाती भी हूँ ना तो कभी अब वो मुझे चीट नहीं कर सकता। अब मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना प्रैक्टिकल और इतना पावरफुल बनाऊंगी कि जब वक्त आए ना, मैं सामने वाले को छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ सकता। ऐसे है, मतलब अब आप किसी से भी अनकंडीशनल लव नहीं कर पाओगे। अब आपका जो भी नेक्स्ट आएगा आपकी ज़िंदगी में पर्सन, आप उनके साथ जो कि प्रैक्टिकली बिहेवियर करोगे, सच्चा प्यार आपको कभी उनसे नहीं होने वाला है। अगर आपको गलती से फील होने भी लगा ना, फिर भी आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड दोगे कि नहीं करना है मुझे प्यार, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये प्यार व्यार सब धोखा होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बन चुका है, और यही शायद आपको लगता है कि यही आपको इस रिश्ते से सीखना था। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, यस 100% उन लोगों की ग्रोथ हो रही है, और जो कि वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग आज भी रोना धोना कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, जैसे कि यही इंतज़ार कर रहे हैं कि होता है ना, कर्ज दे रहे, बद्दुआएं दे रहे, रोना धोना चल रहा है, लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और जैसे कि स्टक है वहीं पे। आपके पार्टनर तो जा चुके हैं, लेकिन आप आज भी वहीं पे स्टक हो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती नहीं रह सकती। तो यहाँ पे आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा रीयूनियन के लिए, ठीक है।
जिन लोगों का सोच बदल चुका है, जैसे मैंने बोला, उन लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए इतना तड़प रहे, इतना तरस रहे हैं, और आज इनके हालात ऐसे हैं कि वो थर्ड पार्टी को, भले वो आपको बोलते हैं कि वो नहीं छोड़ सकते थर्ड पार्टी को, लेकिन वो आपके लिए आज थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तक रेडी हो चुके हैं। ये पर्सन आपको तरसाएंगे, तड़पाएंगे। ये पर्सन जैसे कि आपके मैं ये बोल सकती हूँ कि मूव ऑन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि मूव ऑन होना है, लेकिन जो कि रियलिटी में अभी तक ये हुआ नहीं है। और आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस जो कि कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है करंट में कि शायद जो कि आप जा चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि कह रहा है कि नहीं, तू तो नहीं मूव ऑन कर सकती मुझसे। तो ये ना इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसी कोई हरकत हो जाए जो कि फिर इनको होता है ना, ऐसे जेलसी हो जाए, इनका माइंड जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और जो कि फिर ऐसा कोई डिसीजन ले ले आर या पार का, जैसे आप चाह रहे हो, एक या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी या तो आप, इस तरह से वो डिसीजन ले पाएंगे उस टाइम पे। कि चांसेस स्ट्रांग है कि ये आपको चूज़ करेंगे, ये आपको कभी भी जाने नहीं दे सकते, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जो कि इनको जो लग रहा है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे जब आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था ना, तो बोल के दिखाया होगा, अब मैं ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी, किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, मुझे पता है तू मेरे पास वापस आएगा। ऐसे कुछ लाइंस आपने बोले थे पार्टनर का, वो लाइंस इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत याद आ रहे हैं, और जो कि इनको लगता है आपने जो बोला था, क्योंकि आप तो कभी झूठ बोलते नहीं हो, तो आपने जो बोला था आप वैसे ही करोगे, मतलब कि आप इनका हमेशा इंतज़ार करोगे और कहीं जाने वाले नहीं हो, कहीं किसी से शादी वादी करने वाले नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे एनर्जीज में ऐसा है इनके कि अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए जाओ तो ये दौड़े चले आएंगे आपके पास, या आपको रोकेंगे, या आपको जाने नहीं देंगे, और उस टाइम पे आपके सामने वो एक्शन भी लेंगे, वो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे चिल्ड्रंस की एनर्जीज बन रही है यार बहुत ज़्यादा। आपकी शादी हो चुकी है पहले से ही, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो कि 100% आपके बच्चों की वजह से डरते हैं आपसे कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप जिद करोगे और किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचा, तो ये पर्सन आपके दरवाजे पे दस्तक डेफिनेटली देंगे। और अगर आपके पार्टनर मैरिड है और अगर उनके बच्चे हैं, जो कि इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो उस टाइम पे जब आप इनसे मूव ऑन करने के लिए जाते हो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचेंगे। मतलब कि सेल्फिश पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो कि आपको करंट में अभी बोल के बता रहा है ना कि रोमांटिक थर्ड पार्टी तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे फिक्र है, ऐसा वैसा। एक बार जो कि आप इनसे भागने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश करो, लेकिन ये बोल के नहीं दिखा रहा, ये रियलिटी में इनको दिखना चाहिए, तब जाके इनके अंदर इनकी हिम्मत टूटेगी, और जो कि जो अब तक सब्र करके बैठे हैं ना, वो उनका सब्र टूट जाएगा और ये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये करंट में यही सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे, तब तक जो कि आपसे बात करना है, जितना हो सके आपके एनर्जी चुरानी है, आपसे चैटिंग वैटिंग करके, कॉल पर बात करके जो कि मुझे खुशी मिल रही है, वही खुशी मेरे लिए बहुत है। भले तो मिलने के लिए मना कर रही है, भले तो फिजिकल होने के लिए मना कर रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुझसे बस बात करके भी खुश हूँ। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर के करंट में है। लेकिन जिस पर्सन के साथ जैसे कि आप दोनों फिजिकल बहुत ज़्यादा होते थे, अच्छे से आपको पता है कि खुशी आपको कितनी मिलती थी, तो जो खुशी आपको मिलती थी उससे कई गुना ज़्यादा खुशी आपके पार्टनर को मिलती थी। तो ये अपनी खुशी किसी और को तो नहीं दे सकते, जैसे कि अभी तक तो आपकी लाइफ में कोई और आया नहीं है, एक बार कोई और आए तो ये इमेजिन करेंगे आपको उनके साथ, वैसे भी करते ही है, इनको सपने आते हैं कि जैसे कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो या तो आपकी शादी हो रही है, और यही सपने इनको डरा देते हैं। लेकिन जब इनके सपना टूट जाता है तब इनको समझ में आता है ये तो सपना था। तो जब ये सपना हकीकत में बदलेगा तब इनकी रियल में वाट लगेगी। आपके पार्टनर करंट में यही सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोगों का कॉन्फिडेंस अभी बढ़ चुका है और जो कि अपने ग्रोथ पे फोकस्ड है ना, उन लोगों का रियूनियन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने के अंदर होने वाला है। ठीक है, और जैसे कि बातचीत, कॉल, मैसेज तो आपके चल ही रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके इस रिश्ते से रोमांटिक थर्ड पार्टी चली जाए, तो ये वैसे ही जाएगी जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि आपके पार्टनर का सोच ही ऐसी है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फिट है। ठीक है, पहले तो इनका कॉन्फिडेंस टूट नहीं रहा है, जैसे कि आप इनको छोड़ नहीं रहे हो, और जो कि आपकी तरफ से, आपकी बातों से, आपसे चैटिंग वैटिंग भी करते हैं ना, आपकी तरफ से उनको वो एनर्जीज मिलती भी है कि आप आज भी इन्हीं से प्यार करते हो। इसी वजह से ये पर्सन जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब इनका ये भी है वो भी है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए,
तो इनका क्या सोच ऐसा है सबकॉन्शियस में, इनको खुद को भी नहीं पता है कि ये चाहते क्या है। तो एक बार आप निकले या आपके पीछे भागे, फिर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को भी नहीं देखेंगे, अपने बच्चों को भी नहीं देखेंगे, इस तरह की एनर्जी। यहाँ पे एच बना है, आई है, क्यू, सी, बी, एम, टी, डी, जे, एक्स, एक्स क्रॉस, सी, ओ, 7, 8, नंबर 4, 14, 2, 22, 222, 111, 444, आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 9 और 6 भी है, ठीक है, 16, 19। तो यस, यही है, यही कुछ नंबर्स और इनिशियल्स थे। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।